जय हिंद दोस्तों, देश तुषार सर फ्रॉम ब्रावो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आ चुका है एनडीए सीडीएस दोनों का, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत पहले आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जिस बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया है बहुत अच्छा है, जिसने नहीं करा वो अब भी जाकर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास समय अभी भी है, क्योंकि 10 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण दिन माने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसने फॉर्म अप्लाई कर दिया अच्छी बात है, और जिसने नहीं करा, जिसको अब भी डाउट लग रहा है, तो भाई वो आज हम आपको बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें डिटेल्स क्या क्या देनी है, वो सब जो है हम बिल्कुल डिटेल टू डिटेल बात करेंगे। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात उठाएंगे कि हमें सर पीसीएम वाले हैं या हम सर आर्ट साइड वाले हैं, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सब जो है आपको विद प्रूफ जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। दे रखा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, जो कि कंडक्ट कराती है। सबसे पहले उसने दे दिया आपके सामने लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 30/12/2025, मतलब 30 तारीख दिसंबर का मंथ 2025 में आपकी जो है लास्ट डेट हो जाएगी फॉर्म को सबमिट करने की। फीस को सबमिट करने की एक दिन लेट तक चल जाती है। ठीक है भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होगा जिसमें आपको डायरेक्टली ऑफिसर बनाया जाता है, लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। सिर्फ 12th पास बच्चा जो है या 12th में जो अपेयरिंग है वो बच्चा भी ऑफिसर बन जाता है। 16.5 साल से 19.5 साल तक की एज होनी चाहिए। ज्यादा एज भी नहीं मांगते लोग, सिर्फ आपसे 16.5 साल से 19.5 साल की एज मांगते हैं। इंग्लिश का कोई क्राइटेरिया नहीं। आप बोलते हैं बहुत से लोग इंग्लिश जरूरी होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको बोलना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा आ जाए। और जब आप किसी चीज में बढ़ोगे, अगर आप किसी भी सोच रहे हो कि भाई मैं समुद्र में जाके तैरना सीख रहा हूं, तो भाई सोचने सोचने से काम नहीं चलता। अगर वहां जाओगे तो तैरोगे भी, ठीक है, तभी सीखोगे। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि इंग्लिश आपको आएगी नहीं। अगर आप इस फील्ड में जाओगे तो इंग्लिश ऑलरेडी आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, आप सीख ही लोगे कहीं ना कहीं उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका ये पॉइंट। नेशनल डिफेंस एकेडमी में कोई इंग्लिश की ऐसी कोई खास नीड नहीं है, लेकिन इंग्लिश मैंडेटरी ये है कि आप जो है एक अच्छे वे लगे, आपका बोलने का तरीका सबका एक जैसा हो, किसी का अलग अलग ना हो। ठीक है भाई, ये जो पॉइंट नंबर 1 दे रखा है उसने पहले ही दे रखा है, कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट को अपनी एलिजिबिलिटी देख लेनी चाहिए कि वो एलिजिबल है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट https upsconline.nic.in पर। ठीक है, आप यहां से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका भी है, रोजगार रिजल्ट एक गूगल पे वेबसाइट है, उसमें जाके आप यूपीएससी एनडीए सर्च करोगे तब आपको मिल जाएगा। ठीक है जी भाई, नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, थर्ड पॉइंट है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मैं आपको बता चुका हूं पहले, 6 बजे शाम को हो जाएगी 30/12। यूपीएससी का कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं होता रात को 11 बजे 12 बजे बंद होगी, वो 6 बजे वेबसाइट बंद कर देते हैं। आपको फॉर्म अप्लाई 30 दिसंबर 6 बजे तक ही करना है, उससे ज्यादा लेट आप नहीं कर सकते। ठीक है, मार्किंग आंसर ऑन इन द ओएमआर शीट, जब आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसको आपने जो है आंसर भी ओएमआर शीट पे देना है। आपको ये नहीं कंप्यूटराइज होगा या कुछ भी सीबीटी मोड का कोई ऑप्शन नहीं होता, डायरेक्टली आपको ऑफलाइन पेपर देना पड़ता है। ऑफलाइन ही आपके आंसर की आती है, भले इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है। ठीक है, नेगेटिव जरूर है, लेकिन एक प्लस पॉइंट जो रहता है वो रहता है आपका ओएमआर का। ठीक है जी, और वो भी ऑफलाइन का। फिर है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, इसने बोल ही दिया पहले ही, मैं आपको बताया भी था कि नेगेटिव जरूर है, तो इसने बोल दिया पेनल्टी लगेगी भाई अगर आप रॉन्ग आंसर करोगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप करोगे, गलत करोगे, तो आपका जो करा हुआ है, जो आपका सही है, उसमें से आपका 0.25 मार्क्स कट कर लेंगे, 1/4। ठीक है भाई, फिर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल ओपीआर, मतलब जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद में ऑनलाइन आ जाएगा आपके पास, आपको दिखा दिया जाएगा वेबसाइट के थ्रू कि भाई पेपर ऐसा आया था लास्ट ईयर का या इस बार का। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें हेल्प डेस्क की फॉर कैंडिडेट, तो हेल्प डेस्क की बात यह है, अगर किसी के फॉर्म में कोई गलती हुई है
तो वो जो है इन नंबर पर, इस पे ईमेल पर जाके मैसेज कर सकता है, ईमेल कर सकता है, कॉल कर सकता है कि सर मेरे फोन में ये प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरे फोन में ये प्रॉब्लम हुई है। तो आप जो है उस प्रॉब्लम को अपने सोल्व करवा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यूपीएससी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी संस्था है कि आपको पूरी हर एक छोटी से छोटी नॉलेज को प्रोवाइड करता है, आपकी हर एक समस्या को खत्म करता है, जो कि यूपीएससी का मेन उद्देश्य ये है कि बच्चा जो है किसी भी समस्या में ना रहे, ठीक है। मोबाइल फोन्स बैन, जो आपके पेपर में जो है मोबाइल फोन बैन रहेंगे, आपकी घड़ी भी बैन रहेगी, आपका पेन जो आपका वॉच रहता है वो भी बैन रहेगा। पेन तो एक्चुअली में अलाउ होगा, लेकिन पेन भी जो आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है, वो नहीं चलेगा जिसमें कुछ अंदर से दिखता ना हो, ठीक है भाई। फिर आपका आ जाता है प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपहोल्डिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एज elaborated in the instruction to upload documents in the home page on the of the online application portal। अगर इसकी मैं बात बताऊं, उसने बोल दिया भाई कि आपको जो है अपना फॉर्म बिल्कुल तमीज में, फोटो एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी फोटो उठा के अपलोड ना करे, लाइव फोटो होगा, बड़ा ही अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं फालतू का कोई भी फोटो डाल दिया और वो आपका चल गया, अच्छे तरीके से फोटो दो, अदरवाइज तो फॉर्म विल बी कैंसिल, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वेल इन टाइम एट लीस्ट 30 मिनट्स prior to the commencement of each session of the examination। No late entry will be allowed inside the exam venue under any circumstances। देखो एक चीज है, उसने बोल दिया पहले ही आपको कि भाई सीजन ऑफ द ईच सीजन ऑफ द एग्जामिनेशन, इस ईच सीजन ऑफ द एग्जामिनेशन का क्या मतलब है, दो एग्जाम हो गए, आप सबको पता है। पहला एग्जाम एनडीए का होगा मैथ का, ठीक है, जो कि सुबह रहता है 10 से 12:30 बजे, तो आपको जो है 8 बजे से 9 बजे तक की एंट्री मिलती है, ठीक है। कहीं कहीं 9:30 भी हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, 9:30 तक की भी एंट्री मिल जाती है, लेकिन 8 से आपकी एंट्री शुरू हो जाती है 9:30 तक। उन्होंने बोला है कि आपको जो है 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होता है वो 2 बजे से 4:30 बजे तक का होता है, तो उसमें भी आपको आधा घंटा पहले पहुंचना पड़ता है। हालांकि बहुत से कैंडिडेट वहीं सेंटर के आसपास कहीं पे रेस्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो आपको जो है टाइम टू टाइम पहुंचना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, तो उसने बोल दिया, पहले आपको समझा भी दिया, ठीक है। नो अदर मोड इज ऑल अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखो नो अदर मोड का मैंने अभी रोजगार रिजल्ट बताया है, लेकिन उसमें भी आपको साइट मिलेगी ये वाली जाके, ठीक है। अप्लाई आप ऑनलाइन जब अप्लाई करोगे तो जाओगे इसी साइट पर, वहां पे आपको लॉग इन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है हाइट की। अगर मैं बात करूं और वैकेंसीज की मैं बात करूं, तो हाइट का जो क्राइटेरिया है इसमें अभी दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हाइट इसमें बहुत ही कम चाहती है, ठीक है। 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की और 152 फीमेल कैंडिडेट की जो है हाइट की नीड होती है, ज्यादा हाइट की कोई नीड नहीं होती, बिकॉज दिस इज अ सिंगल एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय यूपीएससी फॉर ऑफिसर लेवल अंडर 12th क्लास, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाइट वो लोग आपसे नहीं मांग रहे, सिर्फ आपसे बोल रहे कि आप अपना एफर्ट्स दे दो, जितना अच्छा आप दे दोगे उतना अच्छा हम आपको बना देंगे, ठीक है। अगर सर्विस की बात करें, ठीक है, कि आर्मी में कितनी वैकेंसी है, एयरफोर्स में कितनी वैकेंसी है, तो वो आप देखते हैं भाई, आपके पास में दे रखा है मेल की जो वैकेंसी है वो 198 है। कितनी है? 198। किसमें? इंडियन आर्मी में। आर्मी में जो है 198 मेल की वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट की 10 वैकेंसी है, ठीक है। वहीं नेवी में 37 और फीमेल की 5, ठीक है भाई। तो टोटल 208 तो जो है आपकी आर्मी में आ जाती है, और आपके उसके बाद में जो है 42 आपकी नेवी में आ जाती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद एयरफोर्स की अगर हम बात करें, फ्लाइंग वालों की अलग होती है, ग्राउंड ड्यूटी की अलग होती है, और आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब अलग अलग होता है। जैसे ग्राउंड ड्यूटी जो है वो टेक्निकल वालों के लिए होता है, ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल वालों के लिए अलग वैकेंसी दे रखी है। टेक्निकल के लिए 16 मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए, नॉन टेक्निकल 8 मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए, फ्लाइंग की 90 मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए, ठीक है जी। उसके बाद में जो दे रखी है आपके पास में नेवल एकेडमी, जिसको एनए बोलते हैं, जो कि आपकी कहाँ है, वो आपकी है, जो कि आपकी है केरल में, ठीक है। कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। तो ये जो है वैकेंसी कितनी, ये 21 वैकेंसी मेल कैंडिडेट को और फीमेल को 3 वैकेंसी दे रखी है। टोटल ऑल ओवर 24 वैकेंसी है। और अगर टोटल की बात करो
तो मैं 370 मेल की है और 24 फीमेल की है। ओवरऑल वैकेंसी जो है 394 इस बार दे रखी है। अप्रोक्स हर बार इतनी 400 के करीब में ही आती है, 394, कभी कभी 381 भी, 84 भी ऐसी भी होती है। ठीक है, तो वैकेंसी भी कोई ज्यादा खराब नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है, अगर आप अफसर वाकई बनना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, फिर अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर कहां कहां होगा, इसमें सब कुछ दे रखा है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। ठीक है, चलिए भाई, सेंटर आप पढ़ सकते हो बाद में कि यहाँ सेंटर है। नाउ कम ऑन सेकंड पॉइंट, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। कंडीशन आपके सामने दे रखी है कि भाई एक तो वो कैंडिडेट हो इंडिया या नेपाल का। ठीक है, भूटान का भी कहीं ना कहीं चल जाता है, इसमें दे भी रखा। माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, जिम्बाब्वे या मालवी, जेरिया एंड इथोपिया और वियतनाम, जो भी कंट्री है वहां से क्या हो, वो वहां से माइग्रेटेड हो, वहां से पहले आ रखा हो। ठीक है, उसका भी चल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल वो जो है भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है। देखो भारत सरकार कितना अच्छा आप लोगों के लिए कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, दे रखा है एज लिमिट, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, भाई अनमैरिड चाहिए एक तो। ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 2022 के बाद में एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, एज की अगर बात करूं 16.5 साल से 19.5 साल तक का। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिटेल दिखाने में क्या जा रहा था, कुछ नहीं जा रहा भाई। पैदा होने चाहिए आप 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में। कितना, 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में अगर आपका जन्मदिन है, ठीक है, आप पैदा हुए हैं, तब जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है भाई, तो एलिजिबल क्राइटेरिया भी आपके सामने ला दिया हमने। ठीक है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अब मेन मुद्दा भी आ जाता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है भाई। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आर्मी विंग के लिए क्या रहेगा, 12th क्लास पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, सॉरी। ठीक है, तो कुछ भी इसमें बोल रखा है आपके सामने, ये नहीं बोला कि साइंस साइड चाहिए या मैथ साइड चाहिए, उसने ये मेंशन नहीं करा। तो ये प्लस पॉइंट बनता है। आर्मी के लिए आपको मेंशन नहीं किया गया कि आप आर्मी, चाहे आप साइंस साइड के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो या आप आर्ट के हो, आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, किसी भी स्ट्रीम से पास हो चुके हो और आपकी उम्र 16.5 से 19.5 है, तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है भाई, अगर बात करें सेकेंड पॉइंट की, फॉर द एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी INA, तब जो है आपको थोड़ा सा आ जाते हैं, वहां दे रखा है 12th क्लास पास with physics, chemistry and mathematics of the 10+2 pattern of school education or equivalent conducted by state education board और यूनिवर्सिटी। मतलब इनके लिए दो, एयरफोर्स और नेवी के लिए तो मैथ साइंस चाहिए, लेकिन आर्मी के लिए कोई मेंशन नहीं है कि आप जो है आपके पास में मैथ साइंस होनी चाहिए। तो आपको घबराने की तो मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई कर रही है, अगर आप चाहते ही है इंडियन आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट, एज ए ऑफिसर बनना, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से वैकेंसी है। दूसरी चीज भाई, इसमें 11th क्लास का जो अपेयर एग्जाम है, ठीक है, वो तो अपेयरिंग वाला कैंडिडेट है, वो तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो 12th में फिलहाल पढ़ रहा है, जो फरवरी में एग्जाम देने वाला है अपना 12th क्लास का, वो जो है एलिजिबल है, वो जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है भाई, फीस की अगर बात करेंगे तो फीस जो है सिर्फ जो रहने वाली है 100 रुपीज रहने वाली है। कितनी, 100 रुपीज आपकी फीस रहने वाली है, ज्यादा नहीं रहने वाली। तो इसमें भी आपको कैसे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब तो बाकी तो सब कुछ दे ही रखा है इन लोगों ने, आपको मैं सब कुछ बता ही दिया, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जो है पढ़ना है, अच्छे तरीके से मेहनत करके रहना है। और इसने एग्जामिनेशन भी दे रखे, कितने होंगे, मैथ में जो है 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का होगा, यहाँ भी 2.5 घंटे का, ये 600 मार्क्स का। फिर उसके बाद में 900 मार्क्स हो जाएंगे, 900 मार्क्स का ही आपका इंटरव्यू होगा। टोटल हो ऑल ओवर आपके 800 मार्क्स, 1800 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, 18 में से आपको जो है 1000 लाने हैं अच्छे तरीके से, तब जो है आप
जिसमें आप चाहोगे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जिसमें भी आप चाहोगे उसमें आप आराम से जा सकते हो। ठीक है भाई, तो ये तो था सब कुछ आज का पूरा पॉइंट कि भाई क्या क्या दे रखा है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी पूरा दे रखा है। आप जो है कमेंट बॉक्स में आप एनडीए लिख देना, मैं जो है आपको पूरा पीपीटी या पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, जिससे आप जो है पूरी इंफॉर्मेशन ले सको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक फैला दे, क्योंकि एनडीए का बड़ी बेहतरीन वैकेंसी आ चुकी है। अब जो है एनडीए खड़गवासला पुणे दूर नहीं है। आप लोगों को अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना स्वीकार करना है। ठीक है भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।